जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे और सभी ये प्रश्न है 25,000 प्लस प्रश्न होगा पूरा जीके जीएस से, जिससे कि कई एक बार आज तक के संपूर्ण एग्जाम में आया गया है। वह पीसीएस का एग्ज़ाम हो या वह एसएससी का एग्ज़ाम हो या वह कोई कलर के लेवल या डी लेवल, सभी एग्ज़ाम को मिला लेंगे तो 25,000 प्रीवियस प्रश्न जो आए हैं उसे आप देखने का काम करेंगे, जो बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी बिरला याद रखेंगे। कौन थे? तो जीडी बिरला आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी यानी कि गोलमेज सम्मेलन में एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंच गए तथा वे लंदन के किस शहर में ठहरे थे? तो आप जानते हैं किस हॉल में ठहरे थे? तो किंग्सवेल हॉल में ठहरे थे। चलिए आगे आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना में कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थी? तो जेपी जयप्रकाश नारायण याद रखेंगे। किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये गांधी जी बोले थे। कौन फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। विक्टर जकमा याद रखिएगा। चलिए, बंग बंधु किसे कहते हैं? तो बंग बंधु पूछा जाएगा तो शेख मोइनुद्दीन रहमान याद रखिएगा, मुजरुद्दीन रहमान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजनीतिक दर्शन यानी यूरोप में का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसे कहा जाता है? तो माइकल एंजेलो की कृति है। ये बुक का नाम है द लास्ट जजमेंट। ये पूछा जाता है माइकल एंजेलो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को कहा जाता है, याद रखिएगा। यूटोपिया पुस्तक के लेखक, इथोपिया बोलिए या इटोपिया, टॉमस मूर हैं। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में कब हुआ था? तो 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। एक बात और बता दें, वैसे विद्यार्थी जो लगातार बोल रहे थे कि सर सार संग्रह का डिस्कशन कब कराइएगा, तो सार संग्रह का डिस्कशन यदि आप ऑफलाइन भी करना चाहते हैं यानी कि ग्रुप टाइप का, तो आप आ सकते हैं। इसमें सार संग्रह प्लस करंट अफेयर चलेगा। सार संग्रह में सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपका 25,000 प्लस क्वेश्चन है। उसको मैं प्रयास करूंगा कि केवल और केवल 10 दिनों में उसको करा दिया जाए। इस तरीक़ा से समय ज़्यादा लेंगे। आपको होमवर्क दिया जाएगा और आप होमवर्क से उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी यानी कि अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, याद रखेंगे। मैं ही हूँ राज और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का था। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, औध की स्थापना किसने की? तो ईरानियों ने किया था, याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो यहाँ 7 होना चाहिए। ये देखिए कितना बार आक्रमण किया, तो 8 देख लेंगे। इसको थोड़ा सा ये गलत दे दिया गया है। ये 1748 और 1768 के मध्य में किया था। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में मिलता है? तो लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, याद रखिएगा। लेक्चर फॉर कोलंबो टू अल्मोड़ा। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। बहुत बार पूछा गया है देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री। किनका कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस की बड़ी आंदोलन खड़ा कर सकता हूं? महात्मा गांधी का। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1936 में हुआ। स्वामी दयानंद सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका पटना में प्रकाशित की? तो हुंकार, याद रखिएगा। हुंकार गलत लिखा है लेकिन हुंकार होगा सही। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, जिससे तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, देखिए ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बीपीएससी में पूछा गया था। ब्रह्मदत्त
याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल, याद रखिएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन कौन थे? तो याद रखिए, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिस्ट पार्टी, याद रखिएगा, पंजाब और जस्टिस पार्टी। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजवत, मोतीलाल तेजवत, याद रखिएगा, तेजावत या तेजवत। कौन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायल का सहयोग किसने किया? तो हंसराज ने किया था। राजकुमार शुक्ल 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे। उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था जिसने बोला था अंग्रेज अधिकारी एमन के खिलाफ। ठीक है, तो देख सकते हैं अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ और राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ही गांधी जी गए थे चंपारण और वहाँ से सत्याग्रह शुरू किए। चलिए, गांधी जी का कर्म भूमि है चंपारण। कौन सा अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का समर्थन किया था? पायनियर किया था। कौन? तो पायनियर, याद रखेंगे। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो 1843 से हुआ। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, इंदौर के होल्करों ने नहीं किया था। बंगाल की राजधानी का क्रम था, सबसे पहले ढाका, मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर, याद रखिएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगनर, याद रखिएगा। गेराल्ड ऑन्गियर ने किस शहर की स्थापना की? तो बॉम्बे की स्थापना की। गेराल्ड, गेराल्ड याद रखेंगे, ऑन्गियर, गेराल्ड ऑन्गियर, याद रखेंगे। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान यह कब दिया? तो 1632 ईस्वी में, आप याद रखेंगे। तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। एस.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्दिया कृष्ण स्वामी अय्यर प्रमुख सदस्य थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये लोग सदस्य थे। किसने कहा, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेलम में भयंकर दंगे हुए? नायडारों के द्वारा। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो चीन को। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुआ था। यूरोप का मरीज तुर्की को बोला जाता है। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है, याद रखिएगा। ड्यूश के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो मुसोलिनी को। नाजी पार्टी के संस्थापक हिटलर। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन, याद रखिएगा। राइट ऑफ मैन टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया बुक है। देखिए, अब देखिएगा, ये प्रश्न आया था, यदि आप देख सकते हैं, गांधी जी ने 9 अक्टूबर ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही के बाद पूछा गया था। तो ये सभी प्रीवियस है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना होती है। इसलिए आप यदि जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ऑफलाइन रहेंगे तो और अच्छा लगेगा, बोर्ड से अच्छा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? बताइए। सर जॉन चाइल्ड को। किसको? चाइल्ड को किया गया था, जॉन चाइल्ड को। आगे देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट को, थॉमस बेस्ट को। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा, फिरेइसा बोसा, बोसा, बोरसा, याद रखिएगा, बोरसा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बिहार से। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसने, किसके, देखिए एक बात बता दे, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये सोच रहे हैं 7 बजे से चालू किया जाए सार संग्रह, सार संग्रह, या आपका टाइम कब रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और इसका टारगेट होगा 25,000 प्रश्न का रिवीजन प्रतिदिन हो, लेकिन होमवर्क के बाद। ठीक है, किसके बाद? होमवर्क के बाद। किसके बाद? तो होमवर्क के बाद। और आपसे बता दें, 10 दिन में ये होमवर्क दे दिया जाएगा और 10 दिन में आपका जीके जीएस प्रीवियस का जितना भी प्रश्न हुआ है, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है,
वह आपका समाप्त हो जाएगा 10 दिन में। तो आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कमेंट करें, नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।